क्यों लेट हो रहा है उस पर हमने उनको फटकार लगाई है। जो जल जमाव की समस्या है तो मैंने उनका ग्राउंड रूट जानने की कोशिश की कि क्या दिक्कतें हैं। और जो अमेठ सर्विस रोड था वहाँ भी आए दिन दुर्घटना हो रही थी। उसको माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मैंने मुलाकात किया था और मैंने बताया था अगर उस विभाग की तरफ से अगर कोई भी असुविधा होती है स्थानीय लोगों को तो उस पर मैं जो भी कदम उठाना होगा मैं नियमता मैं उठाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति टाइम और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया मौजूद हूं और हम बता दें कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं मोहनिया बीजेपी की लोकप्रिय विधायक संगीता कुमार। पहचान की मोहताज नहीं है, लगातार दूसरी बार जनता ने इनको मौका दिया है। और हम यहाँ आज रविवार को जब आए तो काफी संख्या में यहाँ पे जो जनता दरबार लगा हुआ था और काफी संख्या में लोग अपनी अपनी फरियाद लेके यहाँ पहुंचे हुए थे। निदान भी हो रहा था। और अच्छी बात यह बता देंगे विधायक के बारे में कि जिस विभाग का जो समस्या लेके लोग आए थे उस विभाग के अधिकारी को डायरेक्ट रविवार होने के बावजूद तुरंत फोन करना और इस मामले में जानकारी लेना, जिससे लोग यहाँ से बड़ा पॉजिटिव होकर निकल रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैम, बिजी शेड्यूल, लगातार पटना, फिर क्षेत्र का भी समय देना, आज रविवार, उसके बाद भी पूरी तरह से जो है एक आपका ऑफिस भरा हुआ है, जनता दरबार लगा हुआ था, कई समस्याएं हैं। मैक्सिमम समस्या किस ट्रिप का है हुआ? जनता तो आती ही है, चूंकि मैं स्थानीय भी हूँ, एक विधायक ही नहीं, और मैं यहाँ की बहू हूँ, तो लोग आते रहते हैं और मेरा आवास है और जनता आती है, जनता से मिलती हूँ मैं। और समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं और मैंने हमेशा कहा है कि छोटी समस्याओं को भी मैं प्राइमरी बेसिस पर देखती हूँ, क्योंकि आम जो लोग हैं उनकी समस्या रहती है, या नल जल की समस्या हो, या सड़कों की समस्या हो, या हॉस्पिटल की हो, या कई ऐसी चीजें हैं जो उनकी राशन कार्ड की बात हो, या कार्ड नहीं बन रहा है, और छोटी छोटी समस्याएं हैं उन लोगों को मैं हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं बहुत गंभीरता से उनको लेती हूँ और समस्त संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से मेरी त्वरित उन पर कार्रवाई में करती हूँ। अच्छा, कार्रवाई इस वजह है कि बहुत सारे लोग आते हैं, निदान भी होता है आपके माध्यम से, विभागीय को बात भी किया जाता है। सेकंड मैम ये रहेगा कि अगर कुछ बात किया जाए आपके विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उससे अगर आपको अवगत कराया जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो है एनएचआई के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, जो लगातार एक्सीडेंट का एक कारण बनता जा रहा है, जो जैसा कि आपने को बताया भी है, संज्ञान में भी आपका होगा और हम भी बता रहे हैं कि लगातार पानी जो लगने की समस्या है, जो पटना रूट से जो भी गाड़ियां आती हैं बनारस जाने के क्रम में, और जो लोग ग्रामीण एरिया के मैक्सिमम लोग जो जाते हैं जो मोहनिया, उस बीच में जो लिंक रोड है वो लगातार पानी से भरा रहता है। कई दिनों से ये समस्या देखने को मिल रही है। उसके लिए मैम क्या काम किया जा रहा है आपके द्वारा? एनएचआई के कल ही पदाधिकारियों को मैंने बैठक किया था, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ हमने बैठक किया, उसकी पूरी तरह से समीक्षा की कि इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसका भी हमने लिया। एनएचआई का जो काम है, हमारा सर्विस रोड की बात है, उसमें क्यों लेट हो रहा है उस पर हमने उनको फटकार लगाई है। जो जल जमाव की समस्या है तो मैंने उनका ग्राउंड रूट जानने की कोशिश की कि क्या दिक्कतें हैं, अगर दिक्कत है तो उसको सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 वीक के अंदर हम सब मैडम जितने सर्विस रोड है उनको भी हम काम कर देंगे। और जो अमेठ सर्विस रोड था वहां भी आए दिन दुर्घटना हो रही थी, उसके काम को मैंने कहा है कि जल्दी उस काम को शुरू किया जाए। तो एनएचआई का जो भी काम है उसमें कोई भी अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरतता है, अगर विभाग बरतता है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मैंने मुलाकात किया था और मैंने बताया था कि चूंकि हमारा क्षेत्र जो है पूरी तरह से एनएच, एक तरफ एनएच है और एक तरफ हमारा रेलवे है, तो हम दोनों चीजें हमारे लोगों को प्रभावित करती हैं। अगर उस विभाग की तरफ से अगर कोई भी असुविधा होती है स्थानीय लोगों को तो उस पर मैं जो भी कदम उठाना होगा मैं नियमता मैं उठाऊंगी। लेकिन एनएचआई के तरफ से मैं इतना जरूर आश्वासन देना चाहूंगी मोहनिया विधानसभा के लोगों को और लोगों को भी जो आते जाते रहते हैं उन लोगों को भी, कि ये जो आपकी समस्याएं हैं उनको हम जल्दी निराकरण करने वाले हैं। तो मैम, एक तो क्षेत्रवासियों को बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है, चूंकि एक बहुत दिन से लंबित जो मामला था जो आपने विधानसभा में उठाया है, बाईपास का जो मामला उठाया था, जो चांदनी चौक पे जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो आपने बाईपास का समस्या को उठाया था विधानसभा में, संबंधित मंत्री से आपने उस पर सवाल किया था, जिससे लोगों ने देखा था और एक पॉजिटिव मैसेज किया था कि नहीं, अब जो है वो बाईपास का जो समस्या जो है, जो जाम की समस्या है, बाईपास जो मांग थी वो विधायक ने उठाया है, इसको लेकर लोग काफी खुश है। मैम, क्या लगता है कब तक इस पर काम हो पाएगा? क्या लगता है? ये चीजें मैंने नोटिस करा दिया है, मैंने पेपर भी दे दिया है, माननीय मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और मोहनिया की बात करें तो मैं बस स्टैंड को भी चाहती हूँ कि शिफ्ट हो और मॉडर्न बस स्टैंड बन जाए। उसके लिए भी हम जमीन ढूंढने की हमने कल मोहनिया सीओ से भी हमने बात किया कि क्यों अगर हमारे पास क्या जमीन अवेलेबल है उतनी
उसकी भी मैंने बात की। बाईपास का निर्माण होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जाम की समस्या हमारे यहाँ रहती है। और जब हमारे पास अगर पटना मोड़ से अमरपुरा बाईपास बन जाता है तो जो रश हो रहा है मोहनिया चौक पे वो नहीं होगा। सासाराम से आने वाले लोग उधर से बाईपास का लेकर वो भभुआ जा सकते हैं। तो जल्द ही मैं कोशिश में हूँ कि माननीय मंत्री जी से बात हुई है मेरी, पथ निर्माण मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा है कि मैं उसको जल्द करवाने की कोशिश करूंगा और मैं लगी रहूंगी। अंततः जैसे मैंने यहाँ ट्रामा सेंटर का काम करवाया, आपका काम यहाँ पर शुरू है, एफओबी हुआ। एफओबी का काम कुदरा में नहीं शुरू हुआ है, इसके लिए कुछ चीजें थी, इश्यूज थी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लेकर। उसको मैंने कहा कि जल्दी ही शॉर्ट आउट करके उस काम को जल्द से जल्द करवाया जाए। मोहनिया की बेहतरी के लिए, मोहनिया विधानसभा की किस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मेरी चिंता जरूर रहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। या बच्चियों की स्कूल की हम बात करें, एफओबी कुदरा में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। आपका बाईपास का मैं कोशिश में हूँ कि जितना जल्द हो सके इस काम को कराया जाए। तो बाईपास बहुत जरूरी है कि बाईपास बने, और भी चीजें जो हैं, चाहे विद्यालयों की होंगी, हॉस्पिटल की होंगी या सड़कों की होंगी, तो मैं तैयार हूँ। और नहरों की लाइनिंग का हमने क्वेश्चन उठाया था इस बार विधानसभा में कि नहरों की वेस्टेज ऑफ वाटर जो हमारा होता है, क्यों ना हम नहरों का पक्कीकरण करा दें। तो अभी 1 साल पहले हमारे नहरों की ये हुई थी, जो टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, वो हमारी काम हुई थी। तो माननीय मंत्री जी से मैं तो लगी रहूंगी और मैं पीछे पड़ी रहूंगी कि मुझे नहरों का पक्कीकरण कराना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पूरी तरह से हम खेती पर आश्रित हैं। तो किसानों को चाहे बिजली की मुहैया कराने की बात करें तो बिजली उन्हें मुहैया हो, नहरों से पानी सही समय पे उन्हें अवेलेबल हो। वेस्टेज ऑफ वाटर है तो हम किस तरह से वेस्टेज ऑफ वाटर ना होने दें, क्योंकि हमारे पास ये सब चीजें जो हैं, इस चीजों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और जनता की आशाओं पर, आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने के लिए पूरी मतलब दिल से मैं काम करूंगी। लास्ट सवाल मैम ये रहेगा, पॉलिटिकल सवाल ये रहेगा कि लगभग 30 साल से जो गढ़ था बांकीपुर विधानसभा, बिहार का चर्चित विधानसभा, उस विधानसभा में सरकार, चूंकि आप सरकार में है, बीजेपी की विधायक है मोहनिया से, कहाँ चुप रह गई? चूंकि कहा जाता है कि प्रशांत किशोर विपक्ष के, जो राजद आपके जो है विपक्ष की पार्टी है, तेजस्वी यादव काफी दिन तक नहीं थे, सवाल उठाया जा रहा था कहाँ गायब है, लेकिन प्रशांत किशोर वहां से बाजी मार ले जाते हैं। आपने भी कहा था मोहनिया में कि निश्चित हम वहां भ्रमण किए हैं, जीत पक्की होगी बीजेपी की, वहां से हमारा उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन कहाँ चूक रह गई? कैसे प्रशांत किशोर वहां से बाजी मार के ले गए? और 30 साल का पुराना किला जो कहा जाता है पटना, जहां लोग शिक्षित हैं, कैसे आप लोग को नकार दिया? कहाँ कमी रह गई? सबसे पहले तो जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया हम लोगों ने स्वीकार किया है, और जहाँ कहाँ कमी रह गई इसको जरूर हम उस पर मंथन कर रही है, हमारी पार्टी मंथन कर रही है कि हमसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ पब्लिक हमसे नाराज है। बांकीपुर विधानसभा जो 30 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा है, वहां पर इस तरह का रिजल्ट आई है, तो कहीं ना कहीं हमें ये अपने अंदर वो हम मंथन कर रहे हैं इस चीजों को कि नाराजगी क्यों है, तो उस पर काम करेंगे। और फिर हम एक बार पुनः वापस लौटेंगे बांकीपुर विधानसभा में, और उन जो जनता के बीच में नाराजगी है अपने उसको सुधार करते हुए उस पर हम गहन चिंतन मंथन पार्टी कर रही है, और उसको दूर करते हुए सवाल ये है कि जो कद्दावर नेता कहा जाता है बीजेपी के, जिसे रामकृपाल यादव अपने बूथ से हारे हैं, बीजेपी हारी है वहां से, बात किया जाए नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अपने बूथ पे वो नहीं जीत दिला पाए पार्टी को। तो तमाम ऐसे नेताओं जो है, 3-4 नेताओं का नाम आया जो वहां से हैं और अपने बूथ से ही हार गए हैं। तो इससे लग रहा है ये मैसेज तो बीजेपी के लिए कुछ सही तो नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? कहाँ ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी के जो लोक लुभावन नारे थे और जो बड़ी बड़ी बातें थी, जितना उन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कि पब्लिक भी उनकी बातों में रही। तो 3 महीने के बाद हम लोग भी देखना चाहेंगे कि जितने बेंगलोर बनाने की उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो योजना थी, उन्होंने जो जितने वादे किए हैं कितना वो पूरा कर पाते हैं, उसको भी देखेंगे। और ये बात तो जरूर है कि उस समय की चुनाव के समय में कुछ ऐसे बातें रही, ऐसी घटनाएं हुई, और पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें हम हमारी बातों को सही रूप से पब्लिक इस चीजों को समझ नहीं पाई, या पब्लिक को हम समझा नहीं पाए। ये सब चीजें कमियां रही हैं। तो जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं और आगे पुनः जनता की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम जनता की विश्वास को जीत पाए, और जीत कर हम पुनः बांकीपुर। मैम एक सवाल और ले लेते हैं कि जो नौजवानों का प्रोटेस्ट हो रहा था,
लेकिन मैम पहला बार देखा गया जो बिहार है, चूंकि जंतर मंतर पे वो दिल्ली में हो रहा था, फिर बिहार में हुआ है, जेएनजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें मैम हथियार का यूज करना, मतलब जो है बुलेट गन का जो यूज किया गया है, आंसू गैस यूज किया गया है, काफी जो है उससे नहीं लगता है कि ये चुनाव पे बहुत बड़ा असर डाला है आप लोगों ने? एक चीज जान जाइए, अगर नीट की बात थी तो नीट एग्जाम जब हुआ था उसी समय ये चीज होना चाहिए था। बाद में ये पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये किया गया। छात्रों के साथ हम खड़े हैं, छात्रों की मांगों का हम समर्थन करते हैं। जितने भी छात्र हैं, सरकार इनकार नहीं करती है छात्र का, लेकिन छात्र नहीं, छात्र को आगे कर कर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस पे काम कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। और वो चीजें जरूर देखने को, वो चीज जरूर प्रतीत हुई। और ये नहीं कहूंगी, छात्रों की मांग के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या सरकार हमारी काम कर रही है, या माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे काम कर रहे हैं। और छात्र अगर किसी चीज के लिए आंदोलित होते हैं, या छात्र दुखी होते हैं, या छात्र को लगता है कि हमारी क्वालिटी और हमारे फेयर एग्जाम करनी, तो उसके लिए तो हम खड़े हैं, छात्रों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन छात्रों को आगे कर कर जो लोग राष्ट्र की एकता के साथ या अखंडता के साथ, अगर कोई किसी की मंशा जहां कहीं ना कहीं उसमें परिलक्षित जरूर हुई है कि कहीं ना कहीं किसी की साजिश की ये आई है, तो ये चीजें जो हुई हैं वो देश की और देश की एकता के साथ, देश की संप्रभुता के साथ और देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई भी राजनीति करता है तो सरकार उसके साथ उनको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। लेकिन छात्रों के हित के लिए, छात्रों की एजुकेशन के लिए, छात्रों की राइट्स के लिए हमेशा सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके राइट के लिए हम लोग खड़े हैं। स्टूडेंट के राइट के लिए हम खड़े हैं, और जो देश विरोधी ताकत है कभी भी हावी नहीं होने देंगे देश में। ये कहना है मोहनिया विधानसभा की लोकप्रिय विधायक और बीजेपी की जो विधायक हैं संगीता कुमार, इन्होंने कहा है कि जो भी मामला हुआ है उस पे स्टूडेंट के आड़ में जो राजनीति हो रही है वो कहीं से सही नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने जो बांकीपुर पे उन्होंने कहा है, तो बांकीपुर की बात उन्होंने बेबाकी से कही है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ कमी रह गई है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। पार्टी उस पर ध्यान दे रही है, हर पल पर ध्यान देंगे। और रही बात प्रशांत किशोर पे भी एक तरह से हमलावर कहेंगे, वो दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि देखते हैं 3 महीने पे क्या वो बांकीपुर में ऐसा कर देते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है वो करके दिखाते हैं, उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो अपनी बात बेबाकी से बोलने के लिए ये जानी भी जाती हैं। और अब देखना यह है कि आगे में क्या होता है, बांकीपुर में कितना डेवलपमेंट हो पाता है। मोहनिया विधानसभा में जो इन्होंने मांग किया है चांदनी चौक में और बाईपास का, तमाम चीजों पे नजर हमारी बनी रहेगी। अब देखना यह है कि उस पर कब से काम शुरू होता है और आगे क्या योजना होता है। NHI कब से नाला का काम शुरू करता है, जो जल जमाव का है, तमाम चीजें हैं, नजर हमारी उस पर बनी रहेगी। अगर समस्या नहीं निदान होता है तो फिर से हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अपने सहयोगी के साथ कैमूर से मीर जलालुद्दीन की रिपोर्ट।